बूढ़े माँ बाप का सम्मान। एक 90 वर्षीय व्यक्ति अपने 50 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के बाहर आंगन में बैठा था। अचानक उनके यहाँ पर एक कुत्ता बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटा ने जवाब दिया, यह एक कुत्ता है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी आपको बताया तो, यह एक कुत्ता है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से गुस्से में बोला, यह एक कुत्ता है, एक कुत्ता है। थोड़ी देर के बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कुत्ता है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसको उन्होंने अपने बेटे के जन्म होने के बाद से लिख रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का बच्चा बाहर आंगन में मेरे साथ बैठा है और जब वहाँ पर एक कुत्ता बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कुत्ता है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से यही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23वें बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23वें बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, और बल्कि उनके साथ एक अच्छा सा व्यवहार करें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।